हेलो दोस्तों। और मैं छत पर हूँ अभी और लगभग सुबह 8:30 का समय हो रखा है। काफ़ी अच्छी धूप है, सूर्य भगवान उदय हो चुके हैं। धुंध नहीं है, ठंड बिल्कुल नहीं है। जैसे कल थोड़ी ठंड थी लेकिन आज बिल्कुल नहीं है इस समय यहाँ पर। और जहाँ पर अभी ठंड पड़ रही है जनवरी, तो जनवरी निकल जाएगी और लगभग फ़ेब लास्ट में रिपोर्टिंग का काम शुरू हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो जो लोग के पास मैच्योर अडेनियम है, हैंग करके उनको रखना चाहते हैं, तो अभी प्लांट्स को अप्रूव कर दीजिए और उसको लगभग 15-20 दिन 25 दिन हैंग करके उसको रख दीजिए। एक शेडी एरिया हो जहाँ पर आप हैंग करके रखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, जहाँ धूप ना डायरेक्ट पड़ रही हो और खुली जगह हो, हवा वगैरह अच्छी हो, वहाँ पर आप उसको हैंग करके रख सकते हैं। उसके बाद अपरूटिंग करने के लिए रिपोर्ट करने के लिए फ़ेब लास्ट का टाइम सबसे बेस्ट टाइम रहेगा, जहाँ पर ठंड है। अब जैसे हमारे यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, तो यहाँ पर मैं रिपोर्टिंग का काम अभी भी कर सकता हूँ और धीमे धीमे मैं कर रहा हूँ। एक्चुअली एक साथ सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। अभी मैंने बहुत ढेर सारे प्लांट्स अप्रूव कर दिए हैं, तो इनमें से आप लोग जो लेना चाहेंगे वो ले लेंगे, जो प्लांट्स रहेंगे उनको मैं रिपोर्ट कर दूँगा। तो मैं वेट करूँगा अभी कुछ दिन तक, क्योंकि बहुत सारे अपने मित्र थे जो अरेबिकम मांग रहे थे, मैच्योर अरेबिकम मांग रहे थे। तो अगर उन तक पोस्ट पहुँचेगी तो फिर वो अरेबिकम जिनको लेना है वो ले सकते हैं, अदरवाइज़ मैं इन सभी को फिर बाद में अप्रूव कर दूँगा, रिपोर्ट कर दूँगा। तो अभी फ़िलहाल मैंने कुछ ओबेसम है जिनको अप्रूव किया था, उनको कट वगैरह करके अभी मैंने उनको रिपोर्ट कर दिया है। कुछ अभी बाकी हैं जिनको मैं कर रहा हूँ धीमे धीमे। ये भी प्लांट्स हैं, इनको भी मैं अप्रूव करूँगा। ये मैंने वो अरेबिकम अप्रूव कर दिए थे, अभी मैं उसके बाद फिर इन्हीं प्लांट्स को अप्रूव करने वाला हूँ। उसके बाद इनको भी मैं रिपोर्ट कर दूँगा। तो इस तरह से अगर आपके पास एडेनियम्स हैं, थोड़े एडेनियम्स हैं, तो आप इनको शुरुआत कर सकते हैं। अभी अप्रूव कर देंगे और उसके बाद 1 महीने बाद लगभग आप इनको रिपोर्ट कर दीजिए। और रिपोर्ट करने के लिए जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको नई सॉइल मीडिया लेनी चाहिए। नई सॉइल मीडिया आपके प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है, साथ ही उसमें फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छी है और ओवरऑल आपकी जो प्लांट हेल्थ है उसके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी जो नई सॉइल मीडिया होती है। क्योंकि मैंने यहाँ पर जब प्लांट्स को शिफ्ट किया तो यहाँ सारी नई सॉइल मीडिया थी। कुछ एक थे जो पुरानी सॉइल मीडिया में लगे थे और उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो नई सॉइल मीडिया है और जो थोड़ी मोटी वाली सैंड जिस मुझे मिल गई तो वो काफ़ी अच्छी रही। उसमें प्लांट्स बहुत अच्छे ग्रो हुए, क्योंकि बरसात यहाँ पर ज़्यादा हुई, पानी रुकने का कोई ख़तरा था नहीं और ऐसे में पानी इनको भरपूर मिल गया, जिससे अडेनियम्स की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई। ये जेरोनिमो है, आपने देखा होगा पहले भी, और इसमें कई सीड पॉट मैं ले चुका हूँ। इसके अलावा 2 सीड पॉट अभी हैं इनमें और ये तैयार होने वाले हैं, अभी टाइम लगेगा। ये हंगेली का प्लांट है, काफ़ी अच्छा मैच्योर प्लांट है। ये भी देखिए सीड पॉट बनाने के लिए बहुत अच्छा है, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। अगर किसी को हंगेली में इंटरेस्ट है तो मुझे बताइएगा, मेरे पास 2-3 प्लांट हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ रीज़नेबल प्राइस पे। मैच्योर प्लांट हैं, क्योंकि देखिए बेबी सीडलिंग्स क्या होता है ना, बेबी सीडलिंग्स आपको मिल जाएंगी और बहुत सारे लोग मार्केट में दे रहे हैं। कोई 20 रुपये की सीडलिंग दे रहा है, कोई 50 रुपये की दे रहा है, कोई 100 रुपये की दे रहा है, लेकिन वो छोटी सीडलिंग है। आपके यहाँ सर्वाइव कर जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको थोड़ा सा भी अनुभव है तो आप उनको चला लेंगे और अच्छे से आप अडेनियम ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं अडेनियम्स की, तो मेरे ख्याल से आपके पास एक मैच्योर अरेबिकम होना चाहिए, ओबेसम होना चाहिए, जो भी आप लगाना चाहते हैं, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, एक मैच्योर प्लांट होना चाहिए। तो उससे आप सीड बना सकते हैं, नए प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्योंकि जब आप सीड मार्केट से ख़रीदते हैं तो लोकल मार्केट से अगर आप लेते हैं तो सीड आपको 10 रुपये का, 20 रुपये का मिल जाता है। वहीं पर अगर आप बाहर का सीड मंगाते हैं, इंपोर्टेड सीड लेते हैं, तो 65 रुपये का, 70 रुपये का, 45 रुपये का, 50 रुपये तक का सीड आता है। और ऐसे में उस प्लांट की सीडलिंग अगर आपको 20 रुपये की या 30 रुपये की मिल रही है तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बढ़िया सौदा है। क्योंकि 40-45 रुपये का अगर सीड आपको इंपोर्टेड मिल रहा है और इंपोर्टेड कह के कोई सीडलिंग आपको 20-30-40-50 रुपये की दे रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उस सीडलिंग में उसने मेहनत भी की है, उनको घर पे लगाया है, उसमें समय भी दिया है, और उसके बाद भी अगर वो 30-40 रुपये की आपको सीडलिंग दे रहा है तो मुझे ठीक नहीं लगता। क्योंकि सीड्स ही जब मैं इंपोर्ट करता हूँ तो एक सीड ही मुझे लगभग 40 का, 45 का, 50 का या 65 का पड़ता है। वैरायटी के हिसाब से अलग अलग प्राइस रहते हैं उसके। तो इसलिए अगर आपके पास कोई अच्छा अडेनियम है जो मदर बन सकता है, जैसे ये मेरे पास देखिए कुटजुंग है, बहुत अच्छा प्लांट है और इसको मैं अभी
देखिए कॉम्पैक्ट सा प्लांट है, ब्रांचिंग बहुत खूबसूरत है। इसको मैं एक बड़ा पॉट देने वाला हूँ, शैलो पॉट या टब जैसा कुछ दे दूँगा। तो इसको मैं मतलब प्लांट बनाऊँगा, इससे जो सीड जनरेट होंगे उससे नए प्लांट्स बनाऊँगा, तो वो आप लोग को अवेलेबल होंगे। तो ये देखिए इस तरह के प्लांट आपको फिर मिलेंगे उसमें, और ज़रूरी नहीं है सभी प्लांट एक जैसे हों, लेकिन हाँ कुछ आपको ज़रूर मिलेंगे और कुछ आपको अलग मिलेंगे। ये देखिए, क्योंकि आपने देखा होगा ना, एक परिवार में अगर 5 बच्चे हैं तो पाँचों एक जैसे नहीं होते। 3 अच्छे होंगे, 2 ख़राब होंगे, 3 चंचल होंगे, 2 सीधे होंगे, तो इस तरह से रहता है फैमिली में, क्योंकि कई पीढ़ियों के उसमें जो डीएनए रहता है वो रहता है उसमें। ये देखिए ये कापी का प्लांट है, मेरे पास ढेर सारे प्लांट थे, एक ही प्लांट के सीड से मैंने काफ़ी सारे प्लांट ग्रो किए थे, लेकिन इसका शेप थोड़ा चेंज हो गया है, कॉम्पैक्ट सा प्लांट बन गया है, फ्लावरिंग हो रही है इसमें। थोड़ा इसको बड़ा पॉट दे दूंगा, मदर बन जाएगा। और ब्लैक है देखिए, इसके साथ के बाकी सारे कंप्लीट ब्लैक नहीं निकले, जिनमें ब्रांच तो एकदम लाइट हल्की डार्क थी, लेकिन ब्रांचेस थोड़ी डार्क थी। इसमें कंप्लीट प्लांट ही डार्क है और पूरा प्लांट डार्क है और ख़ूबसूरत सा प्लांट है। इसको मैं बड़ा पॉट देने वाला हूँ, फिर इनसे जो आपके प्लांट बनेंगे तो वो भी आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे। हालांकि मेरे पास अरेबिका में ढेर सारे हैं, तो अभी मैंने सिर्फ 60-70 प्लांट्स मैंने आपको बताया अप्रूट किए हैं, तो उनमें से आपको चाहिए वो ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है कि कॉस्टली प्लांट है। एक्चुअली क्या होता है ना, वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती। आप प्लांट जब हाथ में लेंगे तब आपको उसकी प्राइस एग्जैक्ट पता चल पाएंगे। वीडियो में शायद आपको लग सकता है कि प्राइस ज़्यादा है, लेकिन आपको जब प्लांट रिसीव होगा उसके बाद फिर आप कमेंट करके बताइएगा कि प्लांट आपको महंगा पड़ा या सस्ता पड़ा। क्योंकि मैच्योर प्लांट 3 साल आप इसमें खर्च करेंगे। अगर आप सीड से ग्रो करते हैं, मान लीजिए 60 रुपये का आपने एक सीड लिया और उसको 3 साल तक आपने उसकी मेहनत की, अपना समय दिया, खाद पानी दिया, सॉइल और ये सब चीज़ें की, तो मेरे ख्याल से 3 साल के बाद जब वो प्लांट मैच्योर होगा और अगर ठीक वैसे शेप का आपको मिल गया तो एक अच्छा आपकी जो मेहनत है वो सक्सेसफुल रही। लेकिन अगर आपको वही 3 साल का प्लांट आपको मैच्योर मिल रहा है और उससे आप सीड ग्रो कर सकते हैं, उससे आप अपने नए प्लांट्स तैयार कर सकते हैं, तो ये भी आप काम कर सकते हैं। तो अगर आपको सीड में इंटरेस्ट है तो सीड कुछ समय बाद तैयार हो जाएंगे। WNP के भी रेड बेंगल के सीड्स हैं। हमारी वेबसाइट है www.greenvatika.in, तो वो भी मैं यहाँ वीडियो में दे दूँगा, वहाँ पर जाकर आप सीड परचेस कर सकते हैं। नहीं तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, जो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उस पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए, तो व्हाट्सएप पर भी आप अपने जो सीड्स हैं उनको बुक कर सकते हैं। ढेर सारे प्लांट्स अभी अवेलेबल हैं अरेबिकम के, और इन प्लांट्स के बाद कुछ और प्लांट्स हैं जिनको मैं अप्रूट करने वाला हूँ, तो धीमे धीमे ये अप्रूटिंग का काम चलता रहेगा। तो अगर आपको पसंद है तो आप ले सकते हैं। और प्राइस रेंज यहाँ पर सामने वीडियो में दिख रही है, इस प्राइस रेंज में आपको प्लांट्स मिल जाएंगे। तो जैसे जैसे प्राइस रेंज बढ़ती है वैसे वैसे प्लांट हेल्दी, मैच्योर और थोड़ा साइज़ कोडेक्स उसका अच्छा होगा, बड़ा होगा, ब्रांचिंग मल्टी ब्रांचिंग होगी, प्लांट्स थोड़ा ज़्यादा हैवी होगा। और जो थोड़े कम प्राइस रेंज में आएगा तो उसके वो थोड़ा सा छोटा प्लांट होगा, ब्रांचिंग कम हो सकती है। जैसे आप मान लीजिए आपने कोई कम रेंज का प्लांट लिया तो हो सकता है वो 8 इंच के पॉट में आपके सफिशेंट हो, लेकिन जो आप थोड़ा सा हाई प्राइस रेंज का प्लांट ले रहे हैं तो वो आपके लिए कम से कम उसको 10 इंच का पॉट आपको चाहिए होगा, 10 इंच, 11-12 इंच इस तरह का पॉट आपको चाहिए होगा। तो अगर आप अरेबिकम में इंटरेस्ट रखते हैं तो मैच्योर प्लांट्स अभी अवेलेबल हैं। 50 to 60 प्लांट्स मैंने अप्रूव किए थे, लगभग 70 प्लांट्स के आसपास अप्रूव किए थे। अभी भी 30 to 40 प्लांट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, बाकी सेल हो गए, मैंने पोस्ट में सेंड भी कर दिए, क्योंकि ये रेडी टू डिस्पैच है। आप मान लीजिए आज ऑर्डर करते हैं तो नेक्स्ट 2 to 3 डेज़ में पैकिंग के बाद यहाँ से ये डिस्पैच हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा ऑफ़र है आपके लिए, आप चाहें तो ले सकते हैं और अपने एडेनियम को ग्रो कीजिए, अपने टेरेस गार्डन को और सुंदर बनाइए, ढेर सारी दूसरी वैरायटीज़ भी लगाइए। तो फ़िलहाल ये आपसे डिस्कस करना था आज के वीडियो में। फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।